हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं बात कर रही हूँ पिंपल्स के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे घर पर ही बहुत ही कम खर्च में बड़ी ही आसानी से पिंपल्स खत्म करने के दो बहुत ही सरल घरेलू नुस्खे। इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो में देखेंगे पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स होने से कैसे बचा जाए और पिंपल्स होने पर क्या क्या सावधानियां रखी जाएं ताकि पिंपल्स अपने पीछे गंदे बदसूरत निशान नहीं छोड़कर जाएं। पिंपल्स को घर पर बड़ी ही आसानी से ठीक करने का एक जबरदस्त आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा है नींबू और हल्दी का यूज करके। ये तो आप जानते ही हैं कि नींबू और हल्दी दोनों ही चीजें ब्यूटी प्रॉब्लम्स के लिए वरदान है। अब पिंपल्स ठीक करने के लिए नींबू और हल्दी का जो लेप आप यहाँ देखने वाले हैं, इस लेप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पिंपल्स तो खत्म होते ही हैं और वो अपने पीछे बदसूरत भद्दे निशान भी नहीं छोड़ते। लेकिन देखना ये है कि पिंपल्स ठीक करने के लिए ये लेप बनाया कैसे जाएगा और इसे यूज कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एक कटोरी में 1 चम्मच नींबू का ताजा रस लेना है। बहुत देर पहले का रस नहीं लें। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। ये वही हल्दी पाउडर है जो आपकी रसोई में रहता है और आप रोजाना सब्जी में इसे खाते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक भी मिला लीजिए। बस इतनी आसानी से आपके पिंपल्स की घरेलू दवा बनकर तैयार है। इसे बनाना जितना आसान है, इसको यूज करना भी उतना ही आसान है। आपको पिंपल्स की ये दवा यूज करने के लिए क्या करना है कि इस दवा में 2 चम्मच गर्म पानी मिला लेना है। इससे ये गाढ़ा लेप का रूप ले लेगी और हल्की सी गर्म भी हो जाएगी। अब आपको अपने पिंपल्स पर ये हल्का गर्म लेप लगाना है। ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब ये लेप सूख जाए तो इसे सादा पानी से धो लें। हर बार ये दवा ताजा बनाकर काम में लेनी चाहिए, इसलिए अगर आपके लिए यहाँ बताई गई दवा ज्यादा है तो आप इसे कम कम बनाकर काम में लें। बस ये ध्यान रखें कि सब चीजों का अनुपात यही रखें जो यहाँ बताया है। जैसे कि अगर आप नींबू का रस 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच लें तो फिर हल्दी पाउडर भी आधा चम्मच लें। नमक सिर्फ 1/4 चम्मच लें और गर्म पानी 1 चम्मच ही लें। यानी अगर आपको आधी क्वांटिटी में ही दवा बनानी है तो सभी चीजें बताई गई क्वांटिटी से आधी लें, और अगर आपको दवा डबल क्वांटिटी में बनानी है तो फिर सभी चीजें यहाँ बताई गई क्वांटिटी से डबल लें। इसे दिन में सिर्फ एक बार यूज करना है और हर 3 दिन में एक बार यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपने इसे 5 तारीख को पहली बार यूज किया, तो अब आपको इसे 8 तारीख को यूज करना है। दोस्तों, इस लेप से अक्सर पहली ही बार में बहुत फायदा हो जाता है। पिंपल्स का निकलना कम हो जाता है, उनका बढ़ना भी रुक जाता है। फिर दूसरी और तीसरी बार यूज करते करते तो पिंपल्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है तो आप इसे 1 महीना तक भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके पिंपल्स भी खत्म होंगे और वो अपने पीछे बदसूरत निशान भी नहीं छोड़ेंगे, यानी आपको मिलेगी खिली खिली सुंदर ग्लोइंग स्किन। दोस्तों, पिंपल्स के बारे में लोगों में तरह तरह की बातें देखने और सुनने को मिलती हैं, इसलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि आखिर ये है क्या। पिंपल्स टीनेज और यंग एज में होने वाली एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम और ब्यूटी प्रॉब्लम है। ये लड़के और लड़कियों दोनों को होती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। उनमें से सबसे मेन रीजंस हैं स्किन का बहुत ऑयली होना, या फिर लार्ज और ओपन पोर्स होना, या फिर डाइट में घी, तेल, बटर और ज्यादा चिकनाई का यूज होना, या फिर पॉल्यूशन और धूल मिट्टी के कांटेक्ट में ज्यादा आना। इन सब के अलावा जो एक और बहुत बड़ा कारण आजकल पिंपल्स के लिए देखने में आ रहा है, वो है सिर में होने वाला डैंड्रफ। जी हाँ दोस्तों, सिर में होने वाला डैंड्रफ दिन रात सिर से धीरे धीरे झड़ता रहता है और हमारे चेहरे पर गिरता है, जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत बारीक होता है। ये डैंड्रफ हमारे चेहरे के पोर्स यानी रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिसके कारण पिंपल्स होते हैं। ये सब खास खास कारण जान लेने के बाद सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि पिंपल्स कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ी सी नॉलेज से इसको घर पर ही बड़ी ही आसानी से ठीक कर पाना सच में कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं आपको पिंपल्स के लिए एक और ऐसा ही आसान और सस्ता घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ जो रेड बटन आप देख रहे हैं, उसको क्लिक करके हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें और आप बिना कोई वीडियो मिस किए हमारे सभी घरेलू नुस्खों और आयुर्वेदिक इलाज का फ्री में फायदा ले सकें। दोस्तों,
पिंपल्स यानी मुहासों के लिए अजवाइन एक बहुत बढ़िया दवा है। ये पिंपल्स भी ठीक करती है, उनके निशान भी ठीक करती है और चेहरे की स्किन को सॉफ्ट भी बनाती है। आइए देखते हैं पिंपल्स ठीक करने के लिए अजवाइन का यूज कैसे करना है। आपको थोड़ी सी अजवाइन को सूखा ही पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। अब इस अजवाइन के पाउडर की 2 चम्मच एक कटोरी में लेनी है और इसमें 1 चम्मच दही मिला लेना है। ये अजवाइन और दही का मिक्सचर आपको 1 घंटे के लिए रखे रखना है, जिससे अजवाइन दही में अच्छी तरह भीग जाएगी। अब ये लेप अपने पिंपल्स पर लगाइए और सूखने दीजिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि इसे आंखों के आसपास नहीं लगाना है, क्योंकि अजवाइन थोड़ी तीखी होती है और इससे आंखों में जलन महसूस हो सकती है। अब जब ये लेप सूख जाए तो आपको इसे हल्का गर्म पानी से धो लेना है। पानी ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह अजवाइन और दही का ये लेप हर बार ताजा बनाकर ही काम में लेना चाहिए। इसे 1 दिन छोड़कर 1 दिन काम में लेना चाहिए। इससे आमतौर पर 1 हफ्ते में ही मुहासे ठीक हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो हो सकता है कि 7 दिन में आपके पिंपल्स पूरी तरह ठीक नहीं हो, लेकिन आपको आराम जरूर महसूस होगा। फिर आप इसे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि आपके पिंपल्स पूरी तरह ठीक ना हो जाएं। इस तरह अजवाइन का यूज करके आप 7 दिन में अपने पिंपल्स पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और बिना पिंपल्स के निशान के आप पा सकते हैं एकदम बेदाग खूबसूरती। यहाँ सवाल ये उठता है कि पिंपल्स ना हो या बार बार नहीं आए, उसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पिंपल्स होने के पीछे जो खास कारण जिम्मेदार होते हैं, उनमें से एक है स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल निकलना। इसलिए जिनको पिंपल्स की शिकायत रहती है, उनको ज्यादा तेल, घी, बटर वाला खाना, तला भुना खाना जैसे समोसे, कचौरी वगैरह कुछ दिनों के लिए बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जंक फूड या चाट पकौड़ी हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, पर जब तक पिंपल्स की प्रॉब्लम है तब तक के लिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, प्रॉब्लम चाहे कोई सी भी हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ उस प्रॉब्लम का इलाज करना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ सावधानियां और परहेज भी रखने चाहिए। वरना क्या होता है कि बहुत से लोग एक तरफ तो पिंपल्स का इलाज कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो पिंपल्स को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे में कितना भी इलाज किया जाए, कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पिंपल्स को कभी भी फोड़ना, दबाना या खुरचना नहीं है, वरना इनमें इन्फेक्शन फैलता है और फिर ये कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ते हैं। पिंपल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनको दिन में 3-4 बार हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लेना चाहिए, जिससे थोड़ी थोड़ी देर में चेहरे से धूल मिट्टी और दूसरी सभी तरह की गंदगी साफ होती रहे। अगर आप जॉब में हैं और गर्म पानी नहीं मिल सकता, तो नॉर्मल नल के पानी का यूज कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं, उनको दिन में खूब पानी पीना चाहिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोजाना पीना चाहिए। इससे शरीर की अंदर से सफाई होती रहती है और स्किन की भी सफाई होती रहती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। अगर ज्यादा पिंपल्स हैं, तो कुछ दिन तीखी धूप में चेहरा खुला रखकर नहीं निकलना चाहिए। तेज और तीखी धूप सीधी डायरेक्ट चेहरे पर ज्यादा देर लगने से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए अगर तेज धूप में बाहर निकलना ही हो, तो चेहरे पर कोई अच्छी सनस्क्रीन क्रीम या लोशन लगाइए और फिर चेहरे को किसी कपड़े से ढककर या फिर छाता लेकर बाहर निकलना चाहिए। इससे आपका रंग भी खराब नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ आप कई तरह की स्किन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अगर आपको डैंड्रफ है, तो इस पर तुरंत ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि डैंड्रफ से भी पिंपल्स होते हैं। तो अगर आपको डैंड्रफ है, तो फिर चाहे आपकी स्किन ऑयली नहीं भी है, तो भी आपको पिंपल्स की शिकायत होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए डैंड्रफ को इग्नोर नहीं करें और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करें। लड़कियां पिंपल्स होने पर खास तौर पर एक बात का ध्यान रखें कि जब तक पिंपल्स ठीक नहीं हो जाते, उन्हें किसी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में तेज केमिकल होते हैं जो आपके पिंपल्स को और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पिंपल्स के टाइम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने से ये होता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की लेयर चेहरे पर लगने के बाद आपकी स्किन के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो पिंपल्स में जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद थे, वो उन बंद रोम छिद्रों में तेजी से फैलते हैं और इससे पिंपल्स ज्यादा होते हैं। जब पिंपल्स ठीक हो जाएं, तब आप बिंदास अपनी पसंद के मेकअप प्रोडक्ट्स और दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कीजिए और अपनी ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय कीजिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है
तो पक्का है कि आपके पिंपल्स आपके दोस्तों की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलते होंगे। और ऊपर से आपको ये प्रॉब्लम भी रहती होगी कि चेहरे पर हर कोई चीज लगाना आपको सूट नहीं करता होगा। ऐसे में गुलाब जल यानी रोज वाटर आपके लिए वरदान है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को दिन में कम से कम 2 बार अपने चेहरे पर अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल एक लोशन की तरह अप्लाई करना चाहिए और स्किन को इसे सोखने देना चाहिए। गुलाब जल न सिर्फ स्किन की सेंसिटिविटी को कम करता है बल्कि पिंपल्स और कई दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। तो दोस्तों, पिंपल से डरने की बजाय ये जो 2 बहुत ही आसान और सस्ते घरेलू इलाज मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, उनमें से किसी भी एक इलाज से आप मिनटों में अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, ऐसी विशेष के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और फेसबुक वगैरह पर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इस फ्री सेवा का फायदा मिल सके। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इससे ही हमें पता चलेगा कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और तभी हम आपके लिए ऐसे फ्री यूजफुल वीडियोस और ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश कर सकेंगे।